सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुए विविध आयोजन, कहीं निकला मार्च तो कहीं हुआ सम्मान। सिगरा स्टेडियम में वृहद स्तर पर किया गया स्तन कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट। 2020 विश्व कप के फाइनल में भारत की जीत के लिए वेद पाठी बटकों के साथ की गई विशेष पूजा अर्चना, विजयी भाव का लगा उद्घोष। सीएम योगी की मां पर टिप्पणी करने वाले मौलाना पर भड़के हिंदू युवा वाहिनी के लोग, प्रदर्शन कर कहा मौलाना का सिर काटने वाले को मिलेगा 21 लाख का इनाम। और स्वर्णकार भारतीय सेवा संस्थान द्वारा 6 जोड़ों ने लिए 7 फेरे, सामूहिक विवाह के हजारों बने साक्षी। और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य विभाग एवं ITV फाउंडेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 14 जनवरी से चल रहे अभियान के तहत रविवार को सिगरा स्टेडियम में वृहद स्तन स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान से प्रेरित होकर वाराणसी संसदीय क्षेत्र में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर एक महत्वपूर्ण दूरदर्शी कदम उठाया गया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत 14 जनवरी 2026 से ITV फाउंडेशन के द्वारा अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत वाराणसी संसदीय क्षेत्र में थर्मल कैमरे एवं थर्मलिटिक्स सॉफ्टवेयर की सहायता से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान पूर्णतः नो सी नो टच माध्यम से चल रहा है एवं प्रतिदिन लगभग 800 से 900 महिलाओं की स्क्रीनिंग की जा रही है। इस अभियान में 6 मार्च 2026 तक लगभग 36,000 महिलाओं की स्क्रीनिंग कराई जा चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सिगरा स्टेडियम के प्रांगण में वृहद स्तन कैंसर स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया गया। प्रातः 7 बजे से सायंकाल 7 बजे तक चले इस कार्यक्रम में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की सैकड़ों महिलाओं का स्तन कैंसर स्क्रीनिंग किया गया। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग एवं ITV फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। इस वृहद कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं में स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा प्रारंभिक अवस्था में रोग की पहचान कर समय पर उपचार सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन से संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित की जाएं ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकें। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज 8 मार्च को मनाया जाता है। इस अवसर पर जिला प्रशासन के द्वारा ITV फाउंडेशन के सहयोग से महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग यहाँ पर AI एनेबल्ड टेक्नोलॉजी से की जा रही है। यहाँ पर जो वाराणसी संसदीय क्षेत्र है उसके तीनों ब्लॉक और नगर एरिया से महिलाएं आई हैं। 200 से ज़्यादा बसों से महिलाएं आप देख सकते हैं। अभी तक 2500 से ज़्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है और पिछले 4 घंटे में उनकी स्क्रीनिंग की जा चुकी है। ये हम लोग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाने का आज प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की आज हम ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग एक दिन में करा पाएँ। यह जो स्क्रीनिंग हो रही है ये AI एनेबल्ड टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रही है, जो नो टच नो सी तकनीक पर आधारित है। यानी ना कोई इस तकनीक में आपको टच करता है और ना कोई जब आपकी स्क्रीनिंग हो रही होती है तो वहाँ मौजूद होता है। तो इस माध्यम से, इस तकनीक के माध्यम से महिलाओं की जो प्राइवेसी है वो भी इंश्योर्ड रहती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में महिलाओं के लिए विशेष दर्शन की व्यवस्था की गई। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए विशेष दर्शन व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था का प्रारंभ प्रातःकाल मंगला आरती से ही हो गया और यह रात्रि 11 बजे तक निरंतर जारी रहा। इस पहल का उद्देश्य यह है कि महिलाओं के लिए दर्शन मार्ग और व्यवस्था को विशेष रूप से सुगम बनाकर आज के विशिष्ट दिवस के महत्व एवं महिला सम्मान के प्रति व्यापक सामाजिक संवेदनशीलता में अभिवृद्धि की जाए। भारतीय परंपरा में नारी को सदैव शक्ति का स्वरूप माना गया है। भगवान शिव स्वयं अर्धनारीश्वर के रूप में संदेश देते हैं कि सृष्टि के संतुलन में नारी और पुरुष दोनों का समान महत्व है। शिव और शक्ति का यह द्वैत स्वरूप नारी की गरिमा, सामर्थ्य और आदर का प्रतीक है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में महिला दिवस के अवसर पर यह विशेष व्यवस्था प्रारंभ की गई ताकि महिलाएं श्रद्धा, भक्ति और सम्मान के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकें। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, बहुत अच्छे से पूजा करने मिली, मुझे अच्छा लगा आकर के धाम में। महिलाओं के लिए आज अलग से व्यवस्था की गई है। जाने महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं के लिए अच्छी व्यवस्था है। लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी को कोटि सा धन्यवाद। और यहाँ के जितने कर्मचारी हैं, जितने पुलिस वर्ग के लोग हैं, सब लोगों ने महिलाओं को एक अलग उत्साह से स्वागत कराया और बहुत ही उत्साही ढंग से यहाँ के जो पुजारी हैं, यहाँ के जो अर्चक लोग हैं, वो लोग बहुत सम्मान दिए। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो हमारे बनारस के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, मैं बनारस की रहने वाली भी, मैं विंध्यवासी नगर कॉलोनी में रहती हूँ, लेकिन आज लगा कि हम महिला
पुरुषों से एक कदम आगे हैं। अभी तक तो सुने थे कि किसी भी पुरुष के विकास में किसी महिला का हाथ होता है। वुमेंस डे पे हम लोग को यहाँ पे फ्री एंट्री भी मिला है, हम लोग के साथ मेरे हस्बैंड को भी मिला है और यहाँ बहुत अच्छे से हम लोग का दर्शन भी हो गया है और यहाँ पे आके हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है बनारस में। जो इच्छा लेकर आए थे उससे भी ज़्यादा मिल गया, भगवान का दर्शन हो गया, महाकाल का दर्शन हो गया और वुमेंस डे था इसके लिए बहुत अच्छा लगा, आराम से दर्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा नरिया वार्ड स्थित लाल बहादुर शिक्षण संस्थान इंटरमीडिएट कॉलेज में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना तथा समाज में उनके योगदान का सम्मान करना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लंका थाने की सब इंस्पेक्टर निहारिका साहू, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनाली, अधिवक्ता पायल श्रीवास्तव तथा सुधा सिंह उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन संस्था की अध्यक्ष ममता द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सभी महिलाओं को तिलक लगाकर एवं उनका स्वागत करके किया गया। मुख्य अतिथि निहारिका साहू ने महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला सुरक्षा से जुड़े विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी तथा उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और सजग रहने के लिए प्रेरित किया। अधिवक्ता पायल श्रीवास्तव ने महिलाओं को संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज के समय में महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अनेक अवसर प्राप्त हो रहे हैं और वे परिवार, समाज तथा देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समाज और देश का विकास महिला और पुरुष दोनों के समान योगदान से ही संभव है। डॉक्टर सोनाली ने महिलाओं को विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूक करते हुए उनसे बचाव के उपाय बताए तथा नियमित स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह दी। संस्था की अध्यक्ष ममता ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाएं परिवार, समाज और देश की मजबूत नींव हैं। उनके सम्मान और सशक्तिकरण से ही समाज का समग्र विकास संभव है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान केवल एक दिन नहीं बल्कि हर दिन होना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं को संस्था के सदस्यों द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन पर सभी महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर एवं गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के विजय कुमार, रवि कुमार, सूरज कुमार, सुमित बिंद, करम भारती, विजय कुमार सिंह, पायल सिंह, रहमत अली, किरण देवी, राजश्री साहनी और अजरा बीवी का विशेष योगदान रहा। तो आज सभी लोग उपस्थित होकर इन महिलाओं को जागरूक कर रही हैं हर चीज़ों के विषय में और साथ ही जो महिलाएं हमारी गृहिणी हैं और या फिर जो बाहर कार्य करें उन सभी महिलाओं को यहाँ पे सम्मान दिया जा रहा है। आज यहाँ पे लगभग 50 महिलाओं का सम्मान है और इसके माध्यम से इनके हर कार्यों को एक सम्मान देने के लिए और खुद सम्मान पाएं और साथ ही दूसरों का सम्मान दें, इन्हीं सारी मुहिम को देख करके जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला संगठन एपोवा द्वारा युद्ध के खिलाफ लंका बीएचयू गेट से मार्च निकाला गया। 8 मार्च महिला दिवस पर महिला संगठन एपोवा के लंका बीएचयू गेट से रविंद्रपुरी अंबेडकर प्रतिमा तक मार्च निकालकर सभा किया गया। मार्च में महिलाओं ने युद्ध के खिलाफ शांति की अपील की, महिलाओं पर होने वाले हर प्रकार की हिंसा का विरोध किया। अंबेडकर प्रतिमा रविंद्रपुरी पर सभा की गई। सभा को संबोधित करते हुए एपोवा की प्रदेश सचिव कुसुम वर्मा ने कहा कि इजराइल और अमेरिका के गठजोड़ द्वारा किए गए ईरान हमले में 165 छोटी स्कूली बच्चियों की हत्या हुई है, जिससे मानवता का सिर शर्म से झुक जाता है। इस पर भारत के प्रधानमंत्री की चुप्पी हम महिलाओं के लिए खतरनाक साबित हो रही है। सभा में वक्ताओं ने महिला हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। वक्ताओं में डॉक्टर मुनीजा रफीक खान, एपोवा सचिव स्मिता नारीवादी, वीके सिंह, विभा प्रभाकर, बीएसएम से आयशा ने भी सभा को संबोधित किया। संचालन एपोवा किस्सा सचिव सुजाता भट्टाचार्य ने किया। उन बच्चियों के साथ हम सॉलिडारिटी पेश करते हैं और हम भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने अभी तक भी इस पूरे युद्ध पर और इन बच्चियों की मौतों पर शोक प्रकट नहीं किया है और हम चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री इस पर अपनी चुप्पी तोड़ें, ईरान के साथ अपनी सॉलिडारिटी पेश करें। और ये जो महिलाएं हैं, आज हम महिलाएं सड़क पर उतरे हैं इस युद्ध के खिलाफ। जब प्रथम विश्व युद्ध था तो तब भी हम महिलाएं सड़क पर उतरी थी इस प्रथम विश्व युद्ध के खिलाफ और हम ही महिलाएं थी, मजदूर महिलाएं, मेहनतकश महिलाएं जो युद्ध के खिलाफ शांति की अपील के लिए सड़क पर उतर रही थी। आज 2026 में हम मेहनतकश महिलाएं भी शांति की अपील के लिए यहाँ पर उतरे हैं। बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में वाराणसी में युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन कर मौलाना का पुतला फूंका। बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर कथित विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बाद सामाजिक और राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। इस बयान के विरोध में रविवार को वाराणसी में युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और मौलाना का पुतला फूंका। हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी और वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानव सदस्य अमरीश सिंह भोला ने ऐलान किया है
जो व्यक्ति मौलाना का सिर काट कर लाएगा उसे हिंदू युवा वाहिनी की ओर से 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। शहर के मैदानी चौराहे पर त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन और हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे। प्रदर्शनकारियों ने मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका और प्रशासन से उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि या उनके परिवार के बारे में इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी समाज में वैमनस्यता फैलाने वाली है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अमरीश सिंह भोला ने कहा कि मुख्यमंत्री की माता को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी निंदनीय है और इससे प्रदेश की जनता की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी करने का साहस न कर सके। उन्होंने प्रशासन से मौलाना अब्दुल्ला सलीम की नागरिकता रद्द करने की मांग भी की। साथ ही यह भी घोषणा की कि जो व्यक्ति मौलाना का सर काट कर लाएगा उसे हिंदू युवा वाहिनी की ओर से 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र में कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण रहा। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रित रही। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान मौके पर निवर्तमान जिला कोषाध्यक्ष नवीन कश्यप, निवर्तमान महानगर अध्यक्ष अजय सिंह, निवर्तमान महानगर उपाध्यक्ष सन्नी गुप्ता, विनय जायसवाल, निवर्तमान महानगर मीडिया प्रभारी अश्विनी गुप्ता, महानगर उपाध्यक्ष विनय चौरसिया, उमेश सिंह, अभिषेक श्रीवास्तव, महानगर मंत्री नीतीश रौनक, कोषाध्यक्ष गप्पू सिंह, दिनेश अग्रही और 12 मंडल इकाई के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। एक धर्म विशेष का अपने आप को धर्मगुरु बताने वाला एक कठमुल्ला जिसने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की मां को लेकर के जो है पूज्य महाराज जी पे जो टिप्पणी की है उससे समस्त देश की करोड़ों करोड़ हिंदू जनमानस के दिल के ठेस पहुंची है जो है। और आज हम सब ने उसका पुतला जलाया है और हिंदू जनमानस के उन सभी साथियों से अपील किया है कि जो इस कठमुल्ले का जो सर काट के लाएगा उसको 21 लाख का इनाम हम सब देने का कार्य करेंगे। 2020 विश्व कप क्रिकेट में भारत की जीत के लिए विजयी भाव के उद्घोष के साथ मां गंगा की आरती उतारकर आशीर्वाद मांगा गया। T20 विश्व कप का खिताब एक बार फिर भारत आया। इसके लिए काशी के क्रिकेट प्रेमियों ने काशी के पौराणिक सिंधिया घाट पर महर्षि योगी वेद विज्ञान विद्यापीठ के वेद पाठी बटकों के साथ वेद मंत्रों के बीच मां गंगा की आरती उतारकर भारतीय क्रिकेट टीम के लिए विजयी भाव का उद्घोष किया। रविवार को भारत न्यूजीलैंड फाइनल मैच से पहले गंगा की लहरों के बीच राष्ट्रध्वज तिरंगा भारतीय क्रिकेटरों की तस्वीर संग उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हाथ जोड़कर और गंगा की पावन लहरों को साक्षी मानकर सभी ने एक स्वर में भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत की प्रार्थना की। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे राजेश शुक्ला के संयोजन में स्वास्थ्य वाचन, द्वादश ज्योतिर्लिंग गंगाष्टकम और श्री काशी विश्वनाथाष्टकम के मंत्र सिंधिया घाट पर भारतीय क्रिकेटरों के आशीर्वाद हेतु गूंजते रहे। इस अवसर पर राजेश शुक्ला ने कहा कि महादेव और मां गंगा का आशीर्वाद मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों को मानसिक शक्ति प्रदान करेगा। भारत में क्रिकेट महज एक खेल नहीं बल्कि एक भावना और जुनून है। अहमदाबाद के मैदान पर जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरेगी तो उनके साथ मां गंगा का आशीर्वाद और करोड़ों भारतीयों की दुआएं होंगी। आयोजन में हरिओम मिश्रा, सौरभ मिश्रा, राजेंद्र नागर, सुहासिनी शर्मा, शालिनी बरनवाल, महर्षि योगी वेद विज्ञान विद्यापीठ के बटुक शामिल रहे। और आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हम जीतेंगे, न्यूजीलैंड को हराएंगे, इस कामना से वेद पाठी बटकों ने वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ मां गंगा की आरती उतारकर भारतीय क्रिकेट टीम के लिए आशीर्वाद मांगा है। और इसलिए मांगा है कि हमारी भारतीय क्रिकेट टीम जीते। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuwar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library.
well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS-tracked conveyance facilities, educational-based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. Students, always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वर्णकार भारतीय सेवा संस्थान द्वारा गणेश मंडपम लॉन में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। काशी की पावन धरा पर सोनार समाज की राष्ट्रीय संस्था स्वर्णकार भारतीय सेवा संस्थान वाराणसी द्वारा रविवार को नाट्यम स्थित गणेश मंडपम लॉन में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस पुनीत मांगलिक कार्यक्रम में चंदौली निवासिनी एक कन्या का शनिवार की देर रात दीनदयाल नगर में दुर्घटना होने से घायल हो गई। उन्हें BHU के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। परिणाम स्वरूप स्वजातीय 6 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। रविवार को पूर्वाह्न लगभग 12 बजे मैदान स्थित उन्नति रेजिडेंसी से सभी 6 दूल्हों का सामूहिक बारात मध्यमेश्वर दारानगर DAV कॉलेज आदर्श इंटर कॉलेज ईश्वरगंगी होते हुए नाट्यम स्थित गणेश मंडपम लॉन गया, जहां सभी कन्या पक्ष के परिवार की महिलाओं द्वारा परिछन के बाद लॉन के प्रांगण में सुसज्जित भव्य मंच पर सभी जोड़ों का जयमाल कराया गया। जयमाल के साथ ही उपस्थित अतिथियों व समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा वर और वधू को आशीर्वाद देने के उपरांत सभी जोड़ों का एक विवाह मंडप में वैदिक रीति रिवाज से परिणय संस्कार कराया गया। सभी जोड़ों को शुभाशीर्वाद के साथ नववैवाहिक जीवन में उपयोगी आवश्यक सामान संस्थान एवं समाज के द्वारा समान रूप से प्रदान किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अलमारी, पलंग, सिंगारदान, रजाई, गद्दा, तकिया, चादर, खोली, 111 बर्तन का सेट, सोने की नथिया, चांदी के पायल व बिछिया, सीलिंग फैन, मिक्सी, कुकर, इडली स्टैंड, कैसरोल, आयरन प्रेस, पाहुर के लड्डू वगैरह भी वर तथा कन्या पक्ष को दिए गए। प्रारंभ में स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष घनश्याम सेठ बच्चा के नेतृत्व में बारात सकुशल गणेश मंडपम पहुंचवाया। रास्ते में क्षत्रिय स्वर्णकार युवक व महिला समाज की ओर से दारानगर में नंदलाल सेठ, अनिल सेठ, सुनील सेठ, चोलापुर की ओर से रुद्रा अपार्टमेंट के गेट पर ओम प्रकाश गुप्ता और बबीता गुप्ता की ओर से विराट विला गेट पर शरबत, पेयजल व कोल्ड ड्रिंक से बारातियों का स्वागत किया गया। रास्ते में दर्जनों स्थानों पर बारात पर पुष्प वर्षा भी किया गया। सम्मेलन में समाज की अग्रणी संस्थाओं सहित उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,
उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा एवं अन्य कई प्रदेशों से संस्थान के पदाधिकारी व समाज सेवी बंधु उपस्थित रहे। स्वर्णकार भारतीय सेवा संस्थान द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन के सहयोगी व साक्षी बने। मंडप में विवाह पूजन का संयोजन पूरे वैदिक रीति से चंद्रकांत पंडित आदित्य पांडे ने किया। इस दौरान मुख्य रूप से राष्ट्रीय संस्थापक इंजीनियर योगेंद्र कुमार, राष्ट्रीय संयोजक व सामूहिक विवाह सम्मेलन अध्यक्ष रवि सर्राफ, राष्ट्रीय अध्यक्ष शारदा शंकर सिंह, जौनपुर से नन्हेलाल सेठ, मुंबई से दशरथ सोनी, सामूहिक विवाह सम्मेलन के स्वागत अध्यक्ष दयाशंकर सेठ, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ विजयाताई दहिवाल, अनिल चंचल, ज्योति सोनी, सरिता सर्राफ आदि उपस्थित थे। आज 7 जोड़े का सामूहिक विवाह यहाँ होना था, मगर दुर्घटना हो गई एक बच्ची की चंदौली में यहाँ आते समय, जो वर्तमान समय में हॉस्पिटल में एडमिट है। तो 6 जोड़ों का हम लोग सामूहिक विवाह यहाँ आज करा रहे हैं। ये 15 साल पहले हुआ था, या क्या आप लगातार होगा या प्रयास जारी रहेगा या आगे भी होगा? 15 वर्ष पूर्व 4 बार सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हमारे समाज के द्वारा कराया गया था, जिसमें 59 जोड़ों का सामूहिक विवाह हम लोगों ने कराया था, मगर कुछ कारणवश वो कार्यक्रम रुक गया था। इस वर्ष से हमारे समाज के लोगों ने संकल्प लिया कि पुनः इस पुनीत कार्य को हम लोग चालू करेंगे, और समाज का आशीर्वाद रहा, समाज का सहयोग रहा, तो हम लोग निरंतर इस कार्यक्रम को चलाने का पूरा प्रयास करेंगे। साल के पश्चात इस बार हम लोगों ने 11 जोड़ा तय किया था, 7 जोड़ा फाइनल हुआ। 1 जोड़ा जो लड़की थी उसकी एक्सीडेंट हो गया है, वो ट्रामा सेंटर में एडमिट है। 6 जोड़ों का यहाँ पर शादी होने जा रहा है। अभी शादी होने जा रहा है, क्या कुछ दिला रहा है उनको गिफ्ट के तौर पे? क्या जो भी वैवाहिक जीवन की जो आवश्यकताएं होती हैं उन लोगों को पूरा सामग्री दिया जा रहा है। पलंग है, सिंगारदान है, अलमारी है, और सोने और चांदी के जेवर भी हैं, बर्तन सेट हैं, पंखा है, मिक्सी है, मतलब जो भी जितने भी सामान आवश्यकताओं की सारी की सारी सामग्री यहाँ पर समाज के द्वारा दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम माह में नगर निगम वाराणसी द्वारा बकाया संपत्ति कर वसूली अभियान में तेजी लाई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 का अंतिम माह चल रहा है। इसी क्रम में नगर निगम वाराणसी द्वारा बकाया संपत्ति कर वसूली अभियान में तेजी लाई जा रही है। नगर आयुक्त विमांशु नागपाल के निर्देश पर शनिवार को जोनल अधिकारी कोतवाली जोन मृत्युंजय नारायण मिश्रा के नेतृत्व में नगर निगम की टीम द्वारा सप्तसागर दवा मंडी क्षेत्र में बड़े बकायेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई। इस क्षेत्र में लगभग 175 मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान ऐसे चिन्हित किए गए जिनके दुकानदारों एवं भवन स्वामियों द्वारा पिछले कई वर्षों से संपत्ति कर जमा नहीं किया गया है। इन सभी पर लगभग 5 करोड़ से अधिक का संपत्ति कर बकाया है। नगर निगम के अधिकारियों एवं राजस्व निरीक्षकों द्वारा पूर्व में कई बार संबंधित भवन स्वामियों एवं दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए, बिल वितरित किए गए तथा लगातार यह आग्रह किया गया कि वे अपना बकाया संपत्ति कर समय से जमा कर दें, परंतु उसके बावजूद कर जमा नहीं किया गया। इसी क्रम में नगर निगम की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर बकायेदारों से तत्काल संपत्ति कर जमा करने के लिए कहा गया। इस दौरान कुछ लोगों द्वारा विरोध भी किया गया, किंतु नगर निगम की टीम द्वारा नियमानुसार तालाबंदी की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों एवं भवन स्वामियों द्वारा मौके पर ही 10,30,000 रुपये का संपत्ति कर जमा किया गया। साथ ही सभी बकायेदारों द्वारा अनुरोध किया गया कि वे 31 मार्च 2026 से पूर्व अपना शेष बकाया संपत्ति कर जमा कर देंगे। नगर निगम वाराणसी ने स्पष्ट किया है कि संपत्ति कर वसूली अभियान लगातार जारी रहेगा तथा बड़े बकायेदारों के विरुद्ध आवश्यकतानुसार तालाबंदी एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। वैश्य समाज समिति द्वारा भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। रंगों के पर्व होली के शुभ अवसर पर सर्व वैश्य समाज समिति द्वारा वैश्य समाज के बंधुओं के मेल मिलाप व आपसी सहयोग को बढ़ावा देने हेतु भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन गणेश मंडपम लॉन, भरत मिलाप मैदान, नाटी मिल में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कलाकारों द्वारा गणेश वंदना से प्रारंभ हुआ। मुख्य अतिथि रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, समिति के अध्यक्ष RK चौधरी, महामंत्री दीपक कुमार बजाज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमाशंकर अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सर्वेश अग्रवाल, संतोष अग्रवाल, गोविंद केजरीवाल, प्रदीप तुलसियान, विजय जायसवाल, अरविंद जायसवाल, सूरज गुप्ता, नीरज पारिक द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। मुख्य अतिथि मंत्री रविंद्र जायसवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि वैश्य समाज देश हित व राष्ट्र के आर्थिक विकास में व्यापार व उद्योग की स्थापना और संचालन द्वारा अपना बहुमूल्य योगदान देता है। होली रंगों का, खुशियों का, प्रेम व उमंग का त्यौहार है। सर्व वैश्य समाज समिति काशी का उद्देश्य वैश्य समाज के सभी घटकों को साथ लेकर चलना व पूरे वैश्य समाज के उत्थान हेतु बेहतर कार्य करना है। RK चौधरी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि वैश्य समाज न केवल अपना भरण पोषण करता है अपितु अपने दुकानों तथा फैक्ट्रियों में रोजगार के अनेक अवसर सृजित कर समाज के बड़े वर्ग की आजीविका भी निर्धारित करता है। आज समय की मांग है कि पूरा वैश्य समाज एकजुट हो, एक साथ हो। पर्व हमें आपस में जोड़ते और हमारे जीवन में खुशियां लाते हैं। हम सब साथ हों, नित्य प्रतिदिन उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होकर समाज व देश हित में नूतन कार्य करें, ऐसी मेरी महादेव से प्रार्थना है।
बरसाने की राधा रानी व गोकुल के नंदलाल स्वरूप कलाकारों द्वारा गुलाब की पंखुड़ियों संग ब्रज के होली की मनमोहक प्रस्तुति व मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, आज ब्रज में होली रसिया आदि गीतों पर थिरकते कलाकारों ने कार्यक्रम में चार चांद लगाया तथा दर्शकों को झूमने पर विवश कर दिया। कार्यक्रम में सर्व व्यस्त समाज के अंतर्गत आने वाले सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को मंच पर मंत्री जी के द्वारा अंग वस्त्र ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। होली का पर्व सनातन का जो पर्व है यह मिलने जुलने का है, समवर्षीय है। समाज के साथ सब लोग मिलजुल के त्यौहार मनावे, गिले शिकवे दूर करने की परंपरा है, सब एक साथ रहे, ये त्यौहार है। आज सर्व समाज की तरफ से यह शानदार होली मिलन कार्यक्रम नादिमली के रखा है गंज मंडपम में, जहाँ पर समस्त काशी के लोग इकट्ठा हैं। सब ने मिल करके राधा कृष्ण का नृत्य देख रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर भजन कार्यक्रम है और लोग मिल करके एक साथ हंसी मस्ती त्यौहार मना रहे हैं। शंका में लेते हैं कि जीवन में अगर कहीं किसी से गलती हो गई है तो उसको माफ कर घाट खोल करके दिल से होली मनाएंगे। जो पर्व है ये साहचर्य, समरसता, सौहार्द और आपस के स्नेह प्रेम का पर्व है। आज वैश्य समाज का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है और वैश्य समाज के लोगों को राजनीतिक कारणों से विभिन्न वर्गों में बांट दिया गया, जैसे तेली है, कलवार है, कसोदन है। आज हम लोगों का लक्ष्य ये है कि जो हमारा इतिहास है, जो हमारे संस्कार हैं, हम सबको एकजुट करके पूरे समाज देश के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हो सकती है, समर्पण है, त्याग है, उसके लिए लोगों को प्रेरित करें। और निश्चित रूप से और आज होली ये कहती है कि जो आपसी ईर्ष्या है, द्वेष है, आपके जो भी कटुता है, उन सबको हम लोग होली की राख में जला के और नए सिरे से अपने ऊर्जा के साथ सब भाइयों को एक करें, समाज की सेवा करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कथक नृत्य एवं लोक नृत्य की बेहतरीन प्रस्तुति घाट संध्या कार्यक्रम में हुई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य एवं लोक नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति मां गंगा के पावन तट पर वाराणसी के युवा कलाकारों के माध्यम से किया गया। रविवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम के प्रथम चरण में वाराणसी की युवा कलाकार अभिलाषा देवली ने कथक नृत्य का शुभारंभ शिव वंदना, ताल धमार एवं समापन भाव नृत्य से किया। द्वितीय चरण में लोक नृत्य की प्रस्तुति प्रिया कुमारी ठाकुर, साध्वी सिंह, प्रिया यादव, अंजलि कनौजिया ने फागुन पर आधारित होरी, उड़ीसा एवं राजस्थानी गीत पर नृत्य की अद्भुत अलौकिक अप्रतिम प्रस्तुति की। समस्त कलाकारों ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं भावपूर्ण मुद्राओं के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन डॉक्टर जे.आर. राय ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन पंडित विजय प्रकाश मिश्रा ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन 19 मार्च से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा ललिता घाट पर गंगा आरती का शुभारंभ हो रहा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा संचालित गंगा आरती का शुभारंभ 19 मार्च को चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन से ललिता घाट पर किया जाएगा। यह दिन विक्रमी संवत्सर वर्ष 2083 के अनुसार वर्ष का प्रथम दिवस भी है, अतः इस अवसर पर विशेष महत्व है। गंगा आरती प्रतिदिन सायंकाल 6 बजे प्रारंभ होगी। 7 आचार्य मां गंगा की आरती करेंगे। ललिता घाट गंगा आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के सम्मिलित होने की अपेक्षा है। इससे अन्य घाटों पर होने वाले आयोजनों में भीड़ का दबाव भी कम होगा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा ललिता घाट पर गंगा आरती का आयोजन प्रारंभ किया जा रहा है। पूर्व से ही नमो घाट पर गंगा आरती का आयोजन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास करता है। ललिता घाट श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार से लगा हुआ, भैरव द्वार से लगा हुआ गंगा का तट है। इसका बहुत ही विशेष महत्व है। ललिता देवी हमारी 9 दुर्गा में से, जो दुर्गा जी के 9 स्वरूप हैं उनमें से एक देवी हैं और यह त्रिपुर सुंदरी
के रूप को प्रतिबिंबित करती हैं, जिन्हें तंत्र साधना में सर्वोच्च आराधना, सर्वोच्च साधना की शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ऐसे विशेष घाट पर होगा। जिस दिन से प्रारंभ हो रहा है 19 मार्च 2026, वह दिन भी बहुत विशिष्ट है, क्योंकि वह 2083 विक्रमी संवत्सर का प्रथम दिन है। दुर्गा पूजा का अथवा नवरात्रि का भी प्रथम दिन है, चैत्र नवरात्रि का। और चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन होने के साथ ही साथ यह गंगा जी के घाट पर आयोजन हो रहा है। गंगा जी, जिनकी हम स्वयं मातृशक्ति के रूप में आराधना करते हैं, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास इस दुर्लभ संयोग के साथ प्रारंभ हो रहे इस नवोत्सव की सभी सनातन श्रद्धालुओं को बहुत शुभकामनाएं देता है। न्यास निरंतर नवाचार के साथ ही साथ सनातन आस्था को सहेजने और श्रद्धालुओं की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है, कटिबद्ध है। दिव्यांश पब्लिक स्कूल पहाड़िया के सभागार में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पहाड़िया बेला रोड स्थित दिव्यांश इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के सभागार में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें देश के प्रमुख रचनाकारों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सांसद राज्यसभा साधना सिंह, विशिष्ट अतिथि वाराणसी विकास प्राधिकरण के सदस्य अमरीश सिंह भोला रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के निदेशक सीमा सिंह ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद साधना सिंह ने कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। तत्पश्चात देश के जाने माने कवियों ने अपने हास्य की फुहार होली मिलन समारोह में उपस्थित जन समुदाय को गुदगुदा कर लोटपोट कर दिया। काव्य पाठ करने वाले कवियों में मुख्य रूप से दमदार बनारसी, नागेश शांडेरे, डॉक्टर सुरेश अकेला, प्रशांत बजरंगी, ओंकार शर्मा कश्यप, सादिया आयकरा सहित अन्य कवियों ने एक से बढ़कर एक अपनी रचनाएं सुनाई। कवि सम्मेलन का संचालन दमदार बनारसी ने किया। बनारस का झंडा उठाने का अवसर मिलता है तो एक गर्व की अनुभूति होती है और इस विश्वास के साथ कहीं खड़ा होता हूँ कि नाम के आगे बनारसी लगा लेने से मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा पूरा बनारस मेरे साथ है। इसलिए मैं कहीं भी कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता हूँ और बनारस का कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर झंडा बुलंद रहे और बुलंद रहता भी है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का संस्करण में ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। सच के साथ।